नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की भारत आते हैं और भारत के मौलाना दो खेमों में बंट जाते हैं। और सिर्फ मौलाना नहीं, बल्कि हम देख रहे हैं कि मुसलमान तबका ही दो खेमों में बटा हुआ है। एक हमने देखा देवबंद में सैकड़ों मुसलमान सड़कों पर आ गए, मतलब स्वागत करने के लिए मुतक्की का। अपने सारे काम छोड़कर दूर दूर से देवबंदी मुसलमान आए हुए थे, तारीफ कर रहे थे, इसे एक अच्छा कदम बता रहे थे। ओवैसी जैसे नेताओं को हमने देखा, मदनी को हमने सुना, सब स्वागत में मतलब ये समझ लीजिए कि खुश थे स्वागत करते हुए। दूसरी तरफ हमने देखा कि अजमेर दरगाह के जो चिश्ती हैं, वहां से विरोध की आवाज बुलंद हुई। वो तालिबानियों को दरिंदा और विदेश मंत्री को न जाने क्या क्या कहते हुए नजर आए और सरकार के इस कदम पर उनकी आलोचना करते हुए नजर आए। पहले आप मदनी को सुनिए, ओवैसी को सुनिए, फिर आप जो विरोध कर रहे हैं उन मौलाना को भी सुनिए, और फिर आपको बताते हैं कि तालिबानी मंत्री के भारत आने पर जावेद अख्तर ने क्या कुछ कहा है। आइए अब आपको बताते हैं जाने माने लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने क्या कुछ कहा है तालिबान के विदेश मंत्री के भारत दौरे पर। जावेद अख्तर ट्वीट करते हुए लिखते हैं, I hang my head in shame when I see the kind of respect and reception has been given to the representative of the world's worst terrorist group Taliban by those who beat the pulpit against all kind of terrorists. Shame on Deoband too for giving such a reverent welcome to their Islamic hero, who is one of those who have completely banned girls' education. My Indian brothers and sisters, what is happening to us? इसका मतलब जावेद अख्तर क्या कहते हैं हिंदी में भी समझ लीजिए। तो वो ट्वीट था जो मैंने आपको पढ़कर बताया। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी समूह तालिबान के प्रतिनिधि को हर तरह के आतंकवादियों के खिलाफ मंच पर बोलने वालों द्वारा दिए गए सम्मान और स्वागत को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। देवबंद को भी शर्म आनी चाहिए कि उसने अपने इस्लामिक हीरो का इतना सम्मान पूर्वक स्वागत किया, जो उन लोगों में से एक है जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मेरे भारतीय भाई और बहनों, हमारे साथ क्या हो रहा है। जावेद अख्तर के इस ट्वीट के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग उनके शोले फिल्म के डायलॉग्स को रीराइट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने देखिए क्या क्या लिखा था। कोई उन्हें उनके काम को लेकर ट्रोल कर रहा है, कोई मजहब को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच ये देखना होगा कि जावेद अख्तर भी उन्हीं मुस्लिम तबकों में शामिल हुए हैं जो तालिबान से आए नेता का विरोध कर रही है। फिलहाल जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर, उनकी इस विचारधारा पर आपका क्या कुछ कहना है, और आपके हिसाब से ये जो दौरा हुआ है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का, वो आपकी नजर में कितना सही और कितना गलत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते आपको सुनवाते हैं मुतक्की का वो बयान जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। जो साबिका 40 सालों में अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है, जुल्म और ज्यादती हुआ है, तो 4 साल पहले जब हमारा फतुहात शुरू हुआ तो हमारे तरफ से, हमारे क़यादत की तरफ से सारे जितना भी मुखालिफिन थे, जितना जुल्म किया था, वो सब के लिए उमूमी माफ़ी ऐलान हुआ। फिर ऐसा लोग भी उसमें शामिल था जिन्होंने हमारे साथियों को शहादत के बाद उसके लाशों पे, उसके अजसाद पे आग लगाया। वो भी अफगानिस्तान में अभी आज़ाद जिंदगी कर रहा है। और साबिक जो सदर थे या और बड़े बड़े ओहदों वाले लोग थे, वो अभी काबुल में हैं, वो सब आज़ाद जिंदगी कर रहे हैं। क्योंकि अफगानिस्तान अभी ये चाहता है कि इख्तिलाफ से महफूज और सब लोग वहाँ पे ये एहसास करे कि हमारा वतन है और हम इधर जिंदगी कर सकता है। क्यों? खून से सफा नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सारे लोग, जितना अफगानिस्तान के अवाम है, जितना साबिक हुकूमतों में काम किया था, जो लोग हमारे साथ लड़ाई में मध्य मुकाबिल में खड़ा था, जो और लोग उनके साथ दिया था, तो हम सब के लिए माफी ऐलान किया। अभी वही माफी की बरकत है जो अफगानिस्तान रोज बरोज तरक्की करता है। तुजार भी है और हमारा तालीम याफ्ता तबका भी है और साबिक हुकूमत के कारकुन भी है।
इसलिए अभी अफगानिस्तान में अमन है। और इससे बाद अगर कस जुल्म करे तो हमारा इदारे, हमारे हकीम उसके खिदमत, मजलूम की खिदमत में है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई जुल्म भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इस्लामी निज़ाम का ये बरकत है कि कोई बदमाश और जोरावर नहीं कर सकता है कि मजलूम और बेचारा पर जुल्म करे, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। अभी अफगानिस्तान में अगर आप देखें, हमारे वज़रा, हमारे गवर्नर, उसकी आगे और पीछे कोई गाड़ी नहीं जाता है। हम खुद बाज़ औक़ात मोटरसाइकिल पे काबुल में गश्त कर रहे हैं, घर से वजारत तक। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज है कि 40 साल की लड़ाई से और सैकड़ों गिरोह, मसलह गिरोह कंट्रोल करने के बाद लोग आराम जिंदगी करता है। ये हमारे लिए अवलियत का हक रखता है। और आपने जो सवाल किया सरमाया गुजारों के लिए, अभी अमन ऐसा अमन है कि रात दिन तिजार हो, डिप्लोमात हो, आवाम हो, वो सब हर तरफ जा सकता है। कोई वाकया पेश नहीं आया है। अभी ये 4 सालों में बहुत सारे लोग हैं जो यूरोप से आया है, जो यही नज़दीक ममालिक से आया है, जो अरब ममालिक से आया है। कोई एक भी अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल के साथ रूबरू नहीं हुआ है। तो इसलिए ये सबूत ये है कि सब आ सकता है और कानून के तहत काम कर सकता है, और उसके लिए ज़मीना बिल्कुल मुसाइद है, मुश्किल नहीं है। Of giving a safe haven to TTP fighters and TTP leadership who are accused of giving money, allowing training camps for TTP to be set up, and fueling a huge surge in Taliban insurgency in Pakistan. Pakistan say that's why they're fighting Afghanistan. Can you respond to the fact that the Afghan Taliban is giving a safe haven to the TTP and allowing a huge surge of militant insurgency within Pakistan? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर कि जब से आप हिंदुस्तान आए हैं दौरे पर, तब से पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की जो कशीदगी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या पाकिस्तान को ये लग रहा है कि आप हिंदुस्तान के नज़दीक आ रहे हैं, जिससे अच्छे हो रहे हैं, कुछ गिला भी हुआ है, इसलिए आप लोगों के दरमियान कशीदगी ज़्यादा बढ़ गई है? अच्छा